और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। ऑपरेशन से पहले परिवार के एक व्यक्ति का सिग्नेचर होता है ऑपरेशन पेपर पर, तो सिग्नेचर किसका है ये तो लीलावती अस्पताल बता ही सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी की जान को बहुत खतरा है, उनको जान से मारने की साजिश है, बीजेपी और पुलिस मिली हुई है। गंभीर आरोप लगा दिए आज आम आदमी पार्टी ने। यही आज की देश नहीं झुकने देंगे की कवर स्टोरी। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। दिल्ली पुलिस की जिसकी बागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पर, हमें यकीन नहीं है। जो आदमी औरों पे सवाल खड़ा करता था अब वो खुद सवाल से नहीं बच सकता। उस समय भी तो कोई दिल्ली सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर में थी, तो केजरीवाल इस बात को भी मानते हैं कि मैं भी बिल्कुल निकम्मा। दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, बुजुर्ग वॉक नहीं ले पा रहे, ये स्थिति भयावह है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा तू। यहाँ ठहर के बोल, सुबह 9 बजे आजा केजरीवाल, मैं भी आता हूँ। ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देगा। ओवैसी साहब की जो गलतफहमी है कि वो जेल से भी चुनाव जीत जाएंगी, वह होने वाला है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की क्या साजिश है साहब? क्या उनकी जान लेने की साजिश है अरविंद केजरीवाल? और इसमें बीजेपी और दिल्ली पुलिस की कोई मिली भगत है। जेल में भी इनकी इंसुलिन रोक दी गई अरविंद केजरीवाल जी, अब उन पर हमला कराया जा रहा है। पिछले हफ्ते उनकी गाड़ी पर पत्थर भी चले, उसके बाद भी पंजाब पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने अब वो सुरक्षा भी हटा दी। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब आज आम आदमी पार्टी ने कहा। ऐसा ये आम आदमी पार्टी का पक्ष था। बीजेपी और अमित शाह किसी भी तरह केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। उन पर अभी पिछले हफ्ते भी अटैक हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक Z+ प्रोटेक्टी की गाड़ी पर पत्थर पड़ते हैं, पुलिस बीच में नहीं आती। कहीं देखा है आप लोगों ने? यह आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि फिर से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे में डालते हुए उनकी सुरक्षा से पंजाब पुलिस को हटाने के आदेश दिए गए। उनको हटा दिया गया, सुरक्षा एक तरीके से कम कर दी गई। ये गंभीर आरोप तब लगाए हैं साहब जब पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात अपने जवानों को वापस बुला लिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर संग्राम छिड़ गया। कल ही पंजाब के डीजीपी ने, मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया गया है। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा देने की वजह भी बताई और कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है अरविंद केजरीवाल को, और खतरे की आशंका की वजह से अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया कराई गई। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक साथ इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी जी सामने आई, भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि क्या देश में आज तक कभी ऐसा हुआ है साहब कि जिसे Z+ सुरक्षा मिली हो, जो Z+ कैटेगरी का प्रोटेक्टी हो, उसके ऊपर बार बार हमला हो रहा हो, पुलिस सामने तक ना आए, हमलावरों को पकड़ा ना जाए? सुनिए। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं, और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए, और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी वागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है, इस पे हमें यकीन नहीं है। लेकिन साहब आपके जहन में सवाल होगा कि ये क्यों ऐसे, पंजाब पुलिस की अगर इस तरह से सिक्योरिटी थी तो क्यों हटा ली गई? पंजाब की सुरक्षा हटी तो नियम क्या है ना, कि सवाल है कि साहब दूसरे राज्य की पुलिस दिल्ली में किसी नेता को सिक्योरिटी नहीं दे सकती है क्या? क्योंकि हटाई गई। नियम क्या कहता है? दरअसल अरविंद केजरीवाल जी को पहले से Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। Z+ सुरक्षा मिलने पर 55 जवानों की तैनाती हमेशा रहती है, नंबर बढ़ता भी है। मतलब इनमें 10 NSG के कमांडो होते हैं और बाकी 44 जवान भी अर्धसैनिक बलों के होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात होते हैं। तो 55, 60, 65 नियम क्या, एक बार वो समझे, फिर हम डिबेट को शुरू करेंगे। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए नियम यह है कि कोई अन्य राज्य, दूसरा स्टेट अगर VVIP को सुरक्षा मुहैया कराता है तो उसे दूसरे राज्य को जानकारी देनी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास 72 आवर्स, 72 घंटे तक ही दूसरे राज्य के सुरक्षाकर्मी रह सकते हैं। 72 घंटे अगर दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं दी जाती तो यह कानूनी तौर पर ठीक नहीं माना जाता। मेरे साथ अनुराग जी हैं, अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी से हैं। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत। शिवम है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शुक्रिया। शिवम, जान से मरवाना चाह रहे हैं आप लोग, बीजेपी और पुलिस आप सब मिले हुए हैं और जान से मरवाना चाह रहे हैं साहब, जान को खतरे में डाल दिया आपने अरविंद केजरीवाल जी को। शिवम, देखिए अमन जी, सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो से छोटा सा शुरुआत करना चाहता हूं। वो वीडियो मात्र 10 सेकंड का है, अगर आप इसको एक बार अभी तो इतने बयान सुनाए, नहीं बस एक सेकंड सुन लीजिए। 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बदली हुई है आपने? मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गाड़ी पीछे पीछे चलती रहती है। आप हटवा दीजिए अगर आपकी चलती हो तो सर। ठीक है। दीपक चौरसिया पुराने वाले अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं मैं, और पीछे पीछे ये गाड़ी चलती रहती है, सिक्योरिटी चलती रहती है, और अगर आप हटवा सकते हैं तो प्लीज आप इस सिक्योरिटी को हटवा दीजिए। ये जब पार्टी बना चुके थे उसके बाद का अरविंद केजरीवाल 2015 के समय तब का, और आपके हालात अब नहीं, हालात क्या, हालात कुछ नहीं। सिक्योरिटी थ्रेट्स तो क्यों अरविंद केजरीवाल बदल गए क्या? नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं, वो तो कहते थे एक अभी, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं शिवम, अभी शायद 4 दिन पहले खबर आई थी MHA सोर्सेस से कि इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह के थे कि उनको थ्रेट्स थे खालिस्तानी एलिमेंट्स से। ये आपके MHA के इंटेलिजेंस इनपुट। सबसे पहले तब की सिचुएशन, तब उन्होंने 20-20 चिट्ठियां लिखी, सुरक्षा नहीं चाहिए, तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में फर्क होगा ना। व्यक्ति नहीं बदला। जब 2015 में बैठकर यही अरविंद केजरीवाल कहते थे, जब सत्ता से बाहर थे, कि हमें सिक्योरिटी चाहिए नहीं, मैं सिक्योरिटी लूंगा नहीं, 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं, ये सिक्योरिटी हटवा देनी चाहिए। आज हम तो कहते हैं कि सिक्योरिटी असेस करने के बाद, उनके हालात असेस करने के बाद ही Z+ सिक्योरिटी दी गई। हम चाहते हैं कि उनकी जान की सुरक्षा हो, लेकिन आज अतिरिक्त सिक्योरिटी चाहते हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर, कानून तोड़कर, नियम तोड़कर। नहीं है दिल्ली पुलिस पर भरोसा अरविंद केजरीवाल कल ये तो किसी भी चीज को कह देंगे भरोसा। आपसे पहले जब बेल नहीं मिल रही थी तो इस देश में इनको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं था, तो क्या मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनका मुकदमा चलाते? इस देश में इनको भरोसा है किस पर? कोर्ट्स को ये नहीं मानते थे जब ये जेल में थे, अगर इनको बेल नहीं मिलती थी तो ये कहते थे कि कोर्ट्स बायस्ड हैं। इसके अलावा आज सिक्योरिटी में मानते हैं तो दिल्ली पुलिस को नहीं मानते। कहां से ला कर दे इनको? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, नियम कानून के ऊपर ना अरविंद केजरीवाल है, ना बाकी कोई मुख्यमंत्री, और ना कि आदरणीय कोई और भी व्यक्ति नेता अगर इस देश में है, लेकिन यहां पर
सवाल उठता है मानकों का। एक व्यक्ति जिसको पुलिस की सिक्योरिटी नहीं देनी थी, दूसरों पर ज्ञान देना था, 100 गार्ड्स पर ज्ञान देना था, आज स्थिति यह है कि उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, 55 से ज्यादा गार्ड्स उनके पास रहते हैं, 24/7 सिक्योरिटी लेयर में रहते हैं, बावजूद उसके पंजाब के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, उनका दोहन करके वो उस सिक्योरिटी को भी अपने साथ करना चाहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। ये सब तो बोलने से पहले करना चाहिए था ना। नहीं है साहब, आपने पीसी सुनी थी। नहीं तो क्या आतिशी किया जी, जाए? एक मिनट मुझे तो बोलने दीजिए। आतिशी जी कह रही हैं उनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। अभी उन पर अटैक, जो पत्थरबाजी हुई जो काफिले पर, उसमें उन्होंने कहा कि कोई आया ही नहीं बीच में, Z+ प्रोटेक्टिव के गाड़ी पर पत्थर कोई आया ही नहीं, तो नहीं है ना भरोसा। खतरे में थोड़ी ना डाल देंगे किसी एक्स सीएम की लाइफ को, ऐसा वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष है। तीन लेयर में मैं सवाल एक चीज कहना चाहता हूं, 3 लेयर में सीआरपीएफ के गार्ड्स, पुलिस के गार्ड्स, इन सब पर भरोसा नहीं है तो कहां से ला कर दे। अब इनको एफबीआई की सिक्योरिटी तो नहीं लगेगी। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, यहां मामला भरोसे का नहीं है, यहां मामला बौखलाहट का है, यहां मामला हार का है, यहां मामला खुद से खुद पर हमले करवाने का है, यहां मामला इस जनता में जो है विक्टिम कार्ड खेलने का है। आपसे पहले जो 3 हमले उन पर लगातार हुए, जब पिछली बार चुनाव में लगातार वो रहे तो इसी तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई थी। मैं तो कहता हूं इस देश के सारे मीडिया ने चलाई थी, आज वो निकलकर सामने आए। परंतु इसी देश में एक व्यक्ति पूरा भारत जोड़ो यात्रा कर आ गए, Z+ सिक्योरिटी में रहे, सारी चीजें रही, लगातार अरेंजमेंट्स रहे, हजारों लोग बीच में रहे, कभी उन पर हमला नहीं होता। इस देश में और Z+ सिक्योरिटी वाले कभी किसी पर हमला नहीं होता, अपने कार्यकर्ताओं से घुसकर हमला करवाते हैं ये लोग। शिवम है तो सही, बिल्कुल शिवम भाई 55 से ज्यादा होते हैं Z+ सिक्योरिटी जी, 55 तो है तो सही। मैं आपको एक मिनट पहले अनुराग एक इंसिडेंट याद दिला दूं, 10 सेकंड अनुराग जी के लिए, नहीं 10 सेकंड एक इंसिडेंट। नहीं अभी नहीं ना, एक नहीं, अब मैं आपको एक इंसिडेंट, इन्होंने कहा ना कि किसी पर हमला हुआ हो तो बताइए। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कॉन्वॉय पे आपको याद होगा, वो तो हाँ, एनएसजी वहां तो एसपीजी है, वहां पर हाँ। भी, उसके अलावा भी एक और जगह हो गया था, अगर ये चेक कर लेंगे तो कर लेंगे। जब जनता के बीच में नेता होता है, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं मार के कुछ भी आपको अचीव करने वाला है। मुद्दों से भागिए मत, जवाब दीजिए, चुनाव चल रहा है, 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। बस अब अनुराग जी की बारी। अनुराग भाई फिर वही सवाल, एक जनरल सेंटिमेंट तो ये होता है, सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं चाहिए, 20 चिट्ठियां नहीं चाहिए, पीछे पड़े रहते हैं, ऑटो वाला वीडियो, सारी चीजें अब मिल नहीं रही। 55 है Z+, 55 से ज्यादा होते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो फिर अनुराग भाई, नहीं देखिए, सवाल संख्या का नहीं है, यहाँ पे सवाल क्रेडिबिलिटी का है। शिवम जी ने तो अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रख दिया ना, उन्होंने तो इच्छा जाहिर कर दी, नियत बता दी कि सारी सिक्योरिटी हटा दो, मरवा दो अरविंद केजरीवाल को। ये तो कह ही रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं ये लोग, तो क्या जरूरत है सिक्योरिटी की, क्या जरूरत है सिक्योरिटी, मैं बीच में नहीं बोलता, नियत क्या है, मैं डिकोड कर देता हूं, बीच में मैं कभी नहीं, मैं डिकोड कर बोलता, देता हूं। 15 जनवरी को, हाँ बोलिए आप बोलिए। 15 अरे शब्द नहीं इस्तेमाल किया ना, कहा तो यही, मैं बता देता हूं कैसे। 15 जनवरी को रॉ का, आईबी का 15 जनवरी को इंटेलिजेंस इनपुट है कि आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं उनके ऊपर, उनकी लाइफ को थ्रेट है। मूवमेंट ट्रैक हुए हैं दिल्ली के अंदर मूवमेंट हो चुका है। उसके बावजूद ये कहते हैं क्या जरूरत है, हटाओ ये सिक्योरिटी, हटा दीजिए। हमने नहीं मांगी थी सिक्योरिटी, हम नहीं चाहते थे सिक्योरिटी, लेकिन अगर इतने बड़े लीडर आज जो ऑपोजिशन की वॉइस है देश के अंदर, जो इनके सिस्टम के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, जो इनके पुलिस के इनेक्शन के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैंग्स जिनको सरपरस्ती अमित शाह जी दे रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अगर उनकी लाइफ को थ्रेट है तो आप क्या चाहते हो, मरवा देना चाहते हो क्या? हमने नहीं कभी भी ये कहा कि 55 चाहिए कि 70 चाहिए। हम सारे ही गैंग्स को दिल्ली के अंदर 11-12 गैंग जितने भी चल रहे हैं सब पे सरपरस्ती है। आप बताइए, नहीं तो खुलेआम कैसे फिरौती मांग रहे हैं? खुलेआम कैसे फिरौती मांग रहे हैं? बिना उनकी इच्छा के खुलेआम कैसे फिरौती मांग रहे हैं? सैकड़ों ना कोई हिट एंड रन नहीं, आप प्रूफ दीजिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। अगर सोशल मीडिया के ऊपर फिरौती मांग के, अगर सोशल मीडिया के ऊपर फिरौती मांग के कोई गैंग पोस्ट करके बच के निकल जाता है और फिरौती अभी भी वैसे ही चालू है, रोजाना सैकड़ों लोगों से मांगी जा रही है, तो इसका मतलब सरपरस्ती है, उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं ये आरोप लगा रहा हूं। और मैं दूसरी बात आपको बता देता हूं, इन्होंने कहा अभी कि क्यों नहीं है भाई भरोसा, मैं बता देता हूं क्यों भरोसा नहीं है। मैं आपके सामने 4 इंसिडेंट कोट करूंगा, आप मुझे बीच में टोकिएगा नहीं, 30 सेकंड लूंगा मैक्सिमम। 26 नवंबर 2023 को 6 पुलिस पर्सनल को सस्पेंड किया गया, पीएम की सिक्योरिटी में ब्रीच नहीं हुआ था, सिर्फ लैप्स पाया गया था कहीं पे। 28 दिसंबर 2017 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, अगेन ब्रीच नहीं हुआ था, लैप्स पाया गया था। 17 अगस्त 2022 कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था,
3 कमांडोज को हटा दिया गया था। अजीत डोवाल जी की सिक्योरिटी से लैप्स पाया गया था। 8 जुलाई 2018 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। नीतीश कुमार जी के घर की सुरक्षा में चूक हुई थी, उसकी वजह से। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 हमले हो चुके पिछले 3 महीने के अंदर, एक पुलिसकर्मी कोई सस्पेंड हुआ है क्या? एक किसी के खिलाफ एक्शन हुआ है क्या? कोई एफआईआर दर्ज करके, कोई गिरफ्तार करके, कोई साजिश का पर्दाफाश हुआ है क्या आज तक? पुलिस ना बताती है। पुलिस जितने गुंडे हमला करते हैं उनका सहयोग करते हुए नजर आते हैं। ये तो प्रवेश वर्मा जी के घर के बाहर जो पुलिस कैश बंटवा रही हो लाइन लगवा के, जो लोटे बंटवा रहे हो, साड़ी बंटवा रहे हो अपने प्रोटेक्शन में, 4 हमले 24 अक्टूबर, 30 नवंबर, 18 जनवरी और 23 जनवरी, 5 दिन के अंदर 18 जनवरी और 23 जनवरी, 5 दिन के अंदर 2 हमले हुए। नियम शायद ये है अनुराग भाई, रिपोर्ट करना होता है। कोई Z+ प्रोटेक्टी है तो उसकी जो सुरक्षा में है उसको रिपोर्ट करना होता है। क्या ये 4 रिपोर्ट हुए? 4 अटैक से बहुत सीरियस है क्या? रिपोर्ट किया आप लोगों ने? पूछ रहा हूं मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। हमें नहीं रिपोर्ट करना हाँ, होता है। वो एजेंसी को, हाँ, दिल्ली पुलिस को पता है मुझे, दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करना होता है। हाँ, एजेंसी को मुझे भी पता है जी। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो लिक्विड फेंका गया वो आप सबके कैमरा के ऊपर था। जो ईंट फेंकी गई अभी रिसेंट इंसिडेंट में वो आप सबके कैमरा के ऊपर है। जो गाड़ी तक पहुंच गए थे गुंडे लाठियां लेके वो सब कैमरा के ऊपर है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये इंसिडेंट तो कैमरे पे नजर आ गए, इनको नहीं नजर आए। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब ये पूरा इशारा है, एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं किया। ये पूरा इशारा है ऊपर से। एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं किया, आप ये कह रहे हैं। हमें क्या पता सार्वजनिक डोमेन में आपके पास आया हो, क्या एक्शन हुआ? क्योंकि नहीं है ना इस तरह का, अगर रिपोर्ट हुआ होता तभी तो पूछ रहा हूं। या पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट किया हो, क्योंकि पंजाब पुलिस भी रिपोर्ट कर, या मेंशन किया हो, पंजाब पुलिस ने अगर मेंशन किया हो। हमने 4 अटैक्स, हमने तो बहुत, ये चारों इंसिडेंट मेंशन हुए हैं भाई, चारों इंसिडेंट मेंशन हुए उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में। मैं ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन क्या लिया उसके ऊपर? किसी को सस्पेंड किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई की? ये इनएक्शन अपने आप में बताता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। और आप नंबर मत बढ़ाइए ना। हमने कब कहा कि आप 55 के 70 कर दीजिए? अच्छा। लेकिन पंजाब पुलिस पे अगर हमें भरोसा है, आप जानबूझ के उसको हटा रहे हैं। थ्रेट खालिस्तानी थ्रेट है कि वहां से अटैक हो सकता है। आप उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल 55 कम पढ़ रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं। 55 कम पढ़ रहे हैं, उसको हटा दिया तो फिर तो बड़ा बवाल हो जाएगा सर। हमने तो 55 कम पढ़ रहे हैं, अभी तो 55 है ना, फिर Z+ के 55 के 70 कर दीजिए। तो हैं वो कम पढ़ रहे हैं ना, तो उसको इंक्लूड कर लीजिए उसमें। तो पंजाब वाले इंक्लूड कर लीजिए उसमें। सर कोई नियम कानून देश का होता है, प्रोटोकॉल होता है। दिल्ली पुलिस जो अटैक कराना चाह रही है वो हो नहीं पा रहा है, कोई नियम होता है नहीं होता है, दिक्कत है सर। चुनाव आयोग कोई प्रोटोकॉल होता है ना अनुराग, ऐसा नहीं होता ना इंक्लूड कर लो, उसको इंक्लूड कर लो। पे ये एक्शन हुआ है तो फिर प्रोटोकॉल है, वो ने सुओ मोटो नहीं किया है, दिल्ली पुलिस की कंप्लेंट पे हुआ है। प्रोटोकॉल सुओ मोटो नहीं किया है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। प्रोटोकॉल पता है तो दिल्ली पुलिस की कंप्लेंट पे ऑब्जेक्शन पे हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए। और हमने इसीलिए रिव्यू डाला है सर। मैं फिर ये कह रहा हूं, बात बता के। ठीक है अनुराग भाई, अगर आप नियम के खिलाफ हैं तो आप कोर्ट जाइए कि ये नियम गलत है, आप उसके खिलाफ, क्योंकि नियम प्रोटोकॉल तो है ना 72 आवर्स वाला, ये चीजें है ना 72 प्रोटोकॉल आपके लिए नहीं बदल जाएगा ना सर। एक मिनट, पहले शिवम बोलिए, उसके बाद सर आप बोलिएगा। मैं बता देता हूं, पहले शिवम बोलिए, उसके बाद आप बोलिएगा। क्लैरिफाई कर दूं, ये गलत बता रहे हैं आप। अच्छा बताइए, ये गलत बता रहे हैं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। बताइए। ये 72 आवर्स प्रोटेक्शन का नियम जो है वो विजिटिंग सिक्योरिटी के लिए है, कि अगर पंजाब का कोई आता है यहाँ पे विजिट कर रहा है तो उसके साथ जो सिक्योरिटी आती है उसको 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है, और उसके बाद लोकल पुलिस अपनी सिक्योरिटी लेयर दे देती है। ये प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर डेपुटेशन पे लाना चाहें, अगर उसको परमानेंटली लाना चाहे तो लाया जा सकता है, क्यों नहीं लाया जा सकता है? अच्छा, तो कोई दूसरे स्टेट की पुलिस को अपनी सिक्योरिटी में लगाने का कोई इस तरह का नियम है? आप बता दीजिए अगर नियम है ऐसा कोई। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी कम है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं हिस्ट्री में आप उठा के देखेंगे, बहुत सारे लीडर्स हैं जो दूसरे स्टेट के जो सीनियर लीडर्स रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जो दिल्ली आवास उनका होता है, वहां पे हमेशा एक सिक्योरिटी लेयर वहां की पुलिस की होती है, हमेशा होती है वहां सर। लेकिन आप कभी भी उठा के देख लीजिए। वो देखिए, मैं बिना रिसर्च के नहीं बैठा हूं अनुराग भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी नहीं बैठे हैं, मगर मैं आपकी रिसर्च पर सवाल नहीं उठा रहा हूं सर। लेकिन कोई दूसरे स्टेट का लीडर अगर दिल्ली आएगा तो वो अपने साथ, अब उसकी कैटेगरी की, उसकी सुरक्षा की सिक्योरिटी लेयर होगी 3 दिन के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 72 घंटे के लिए, आई अग्री। उसके बाद उस स्टेट की पुलिस टेक ओवर करती है, यह भी मुझे पता है, आपको भी पता है। नंबर 2, नंबर 3, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इस तरह का कोई नियम है
कि डेपुटेशन पर दूसरे स्टेट की पुलिस को परमानेंटली या इतने समय तक अपने साथ जो है रखा जा सकता है ऐसा कोई नियम, या ऐसा किसी और नेता ने कभी किया हो? अरे बिल्कुल रखा जा सकता है। राजस्थान पुलिस भी डेपुटेशन पे दिल्ली में रही है, तमिलनाडु पुलिस भी डेपुटेशन पे दिल्ली में रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी डेपुटेशन पे दिल्ली में रही है। जो उनके आवास मुख्यमंत्रियों के या पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो दिल्ली में होते हैं, किस नेता जो दिल्ली में होते हैं उनकी मैं ये बता रहा हूं आपको कि खुद राजस्थान भवन से लेकर के जब गहलोत जी यहाँ पे दिल्ली में उनका जो निवास था, उनको सिक्योरिटी बाकायदा राजस्थान पुलिस देती थी। तमिलनाडु सुनिए, तमिलनाडु के जितने सीनियर लीडर्स दिल्ली में उनका आवास था, उनको तमिलनाडु पुलिस देती थी। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए अनुराग भाई, हो सकता है एक उदाहरण, एक नेता का नाम बताइए। मैंने तो अभी बताया आपको, गहलोत साहब जब दिल्ली में रहते थे उनके दिल्ली निवास पे राजस्थान पुलिस की सिक्योरिटी परमानेंटली रहती थी। मैंने खुद विजिट किया है। 72 घंटे, अरे 72 घंटे नहीं, परमानेंट उनके आवास की सिक्योरिटी करती थी। शिवम थैंक यू। देखिए बताइए अब शिवम, सबसे पहले तो प्रॉब्लम, लेकिन एक मिनट सवाल आपसे शिवम ये है, 4 इंसिडेंट, वो एक्स सीएम है, सिक्योरिटी के लैप्स हुए हैं, थ्रेट्स हैं, पत्थरबाजी हुई है, वो तो हमने भी देखा ना, वो चीजें हुई, वो अटैक था, जो भी था वो सारी चीजें हुई। वो आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी के गुंडे थे वो, तो यानी कि 4 बार अटैक हुआ, तो ये सीरियस है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुराग ने बोला, वो मैंने भी उसका जिक्र किया, इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट का है केजरीवाल जी को लेकर, तो वो तो है ना। अरविंद केजरीवाल को इस देश की सबसे बेहतरीन सुरक्षाओं में से एक Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, Z सिक्योरिटी। ठीक, जहां तक बात थ्रेट की है, थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए खुद गृह मंत्रालय ने ही सिक्योरिटी दी है, क्योंकि उनकी जान रहे, वो स्वस्थ रहे, ये जरूरी है। लेकिन इस देश में जो Z सिक्योरिटी होती है उसमें 4 से 6 NSG कमांडो होते हैं, 4 से 6 जो है कमांडोज होते हैं। इस देश की जो सबसे बेहतरीन फोर्स है, अरविंद केजरीवाल को आज उस पर ही भरोसा नहीं तो है। क्यों हो गए इतने हमले फिर? जाहिर है अपने कार्यकर्ता से करवा रहे हैं जी, अपने कार्यकर्ताओं से करवा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इस देश में Z+ जो सुरक्षा वाले हैं, जो सुरक्षा कवर इस देश के बहुत सारे लोगों ये लोग करवा रहे हैं, तो जिन्होंने किया उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? चलिए बताइए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये लोग करवा रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं ये खुद अपने ऊपर हमला करवा देते हैं, तो फिर जिन लोगों ने, आपके शब्दों में, इन लोगों ने अपने ऊपर हमला करवा दिया, आप कह रहे हैं बिल्कुल, तो उनको पकड़िए, पहचान करिए, मैं तो मानता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति पब्लिक लाइफ में होता है और इस तरीके से उन पर जूता फेंका गया या शाई फेंकी गई, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन अब ये उसको जोड़ कर गए कि नहीं हमारी जान को खतरा है, नहीं जान को खतरा है भाई। और इनकी क्लोज सिक्योरिटी लेयर में तो पंजाब पुलिस वैसे भी नहीं रहती। वहां पर अगर कोई किसी भी व्यक्ति पर Z+ सिक्योरिटी है तो सबसे पहले उन्हीं के गार्ड्स रहेंगे। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अनुराग ढांडा को अगर Z या Z+ सिक्योरिटी मिली है तो उस लेयर में तो वही रहेगी, पुलिस तो वैसे भी नहीं जा सकती। ये झूठ बोल रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इस देश में कभी नहीं हुआ। एक सीधा साधा कह रहे हैं बीजेपी और पुलिस जान लेना चाह रही है केजरीवाल जी की, आप मिले हुए हैं, आप हंस रहे हैं, सीरियस इशू है। मैं कह तो रहा हूं आपको बार बार अमन जी कि इस देश में अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी नहीं लूंगा से 2 राज्यों की, एक केंद्र की और एक राज्य की सिक्योरिटी लेने वाले इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अनुराग ढांडा झूठ बोल रहे हैं। किसी भी देश के मुख्यमंत्री को अगर Z+ या Z सिक्योरिटी है, या किसी और भी व्यक्ति को, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, उसके अलावा उस पर एडिशनल राज्य की सिक्योरिटी कभी रही ही नहीं। इनको बता दें, कोई भी झूठ बोल रहे हैं। अलग से 45 गार्ड आप पंजाब पुलिस के या 15 गार्ड लेकर घूम रहे हो, वो किसी को नहीं रहे आज तक। और ना किसी, अरे इस देश में चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी थी राजीव गांधी ने इसी बात की वजह से, क्योंकि वहां पर जो 2 पुलिस वाले थे उनको लेकर एक इशू हो गया था कि उनकी जान को खतरा है। कहीं ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये झूठ बोल रहे हैं। ये चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, उसका भी प्रोटोकॉल टूट जाए, अलग से अलग Z+ सिक्योरिटी का भी प्रोटोकॉल टूट जाए। वो हो ही नहीं सकता। अब अगर इनको इस देश की सबसे बेहतरीन एजेंसी पर विश्वास नहीं है तो क्या किया जाए? इस बात एजेंसी का इनपुट है, पहले अब एक बार अनुराग, नहीं इनपुट है तभी तो उनके पास सिक्योरिटी है। अनुराग इनपुट है इसलिए तो Z+ है। अमन मैं बता रहा हूं इनको डर क्या है। जी हाँ बोलिए अनुराग। हमें कोई डर नहीं है। अब 10 साल में चुनाव हार रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इसको इशू बना रहे हैं। बोले अच्छा लगेगा। वो तो जनता जवाब दे देगी शिवम, बिल्कुल देगी। इनको डर ये है कि जो ये गुंडे हमला करने के लिए भेजते हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो अभी तक जो ईंट मारी थी वो सिर पे क्यों नहीं लगी? वो पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन थी, सिर पे नहीं लगी। तो इनको डर ये है कि वो हटाना चाहिए, उसको हटाओ, दिल्ली पुलिस अपने आप देख लेगी, दिल्ली पुलिस पूरा इंतजाम कर देगी, पूरी प्रोटेक्शन देगी गुंडों को, हमला करवाएंगे। अरे जो साड़ियां बंटवा रहे हैं आपके नेता की, जो कैश बंटवा रहे हैं लाइन लगवा के, खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कहते हैं हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है इनके खिलाफ, उन पे क्यों नहीं, कि कैसे यकीन करें उन पे?
ठीक है, अब कैसे आपको- विश्वास किया जाए? आप बता दो मुझे, कैसे विश्वास किया जाए? अच्छा, अब कैसे, अब सुरक्षा चाहिए अनुराग भाई, क्लियर करते हैं। अब सुरक्षा चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, अब चाहिए सुरक्षा। अगर 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 आईबी ये कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, वो तो दे दी। तो अमित शाह जी खुले में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दें कि आईबी कह रही है इनकी जान को खतरा है, लेकिन हम इनको सुरक्षा नहीं देंगे। कहलवा दीजिए, वो तो Z+ कल भी- कहलवाइए उनसे। Z+ भी है ये सर। सवाल है पूछने का, नहीं ये सवाल है बताइए Z+, सर। मैं वही तो पूछ रहा हूं, Z+ है तो आज तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ एक भी आदमी? ये बात, हाँ बताइए भाई। Z+ में मैंने 4 उदाहरण दिए आपको, अगर लैप्स भी हो जाता है तो सस्पेंड होता है। बहुत वाजिब है, 4 अटैक उन्होंने गिना दिया तारीखों के साथ। मैं फिर क्या से- कार्रवाई हुई बता दीजिए, बिल्कुल, नंबर मैं 1। फिर से नंबर 2, कहता हूं- इतनी स्ट्रॉन्ग Z+, दिल्ली पुलिस, सारी चीजें कमांडो, फिर कैसे हो गया साहब, कैसे हो गया फिर? हर एक व्यक्ति को जिसने भी और क्या एक्शन हुआ? हर एक व्यक्ति को जिसने भी अटैक किया उनको गिरफ्तार किया गया और उसके पीछे की जांच कही। कोई भी नहीं किया गया। हाँ, लेकिन झूठ इसके बोल रहे अलावा हैं, जो सिर्फ threat एक थी, इंसिडेंट उसके में हुआ, लिए वो भी शाम उनको को छोड़ Z+ दिया। सिक्योरिटी दी गई, लेकिन आज उनको Z+ से भी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। ये इतना आम आदमी बन गए हैं कि एक जमाने में खुद ना सिक्योरिटी नहीं मांगने चाहिए वाले आज Z+ इस से ज्यादा स्थिति पे पहुंच गए हैं सिक्योरिटी। कि इनको 2-2 राज्यों की आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी चाहिए, हटानी है प्रोटोकॉल क्योंकि हमला तोड़कर करवाना चाहिए, चाहते हो। Z+ चाहिए। और अब इनको हमें इतनी नहीं जान का चाहिए खतरा Z+ लग रहा है। से नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है सिक्योरिटी। जी। आप वो सिक्योरिटी कोई हटाना इनको चाहते किसी हैं, के जान का खतरा आप नहीं है, अपने इनके खुद पिट्ठुओं के को लोग हैं लगाना जिससे ये चाहते हमला हैं करा रहे हैं, सिक्योरिटी में, victim ताकि card हमला खेलना करा चाहते सकें। हैं। Z+ आप मरवाना security चाहते है, हैं देश अरविंद की one of the केजरीवाल जी best को। सिक्योरिटी है, वहां किसी तरह की जेल कोई में नहीं परेशानी मरवा है। सके, और यहां मरवाना ये चाहते चाहते हैं कि आज इनके लिए नियम कायदे कानून भी टूट जाए। अरविंद केजरीवाल यहां पर जो है इस देश के गृह मंत्री से बड़े हो गए हैं, निर्वाचन आयोग से बड़े हो आप गए हैं, चुनाव में प्रोटोकॉल से मुकाबला बड़े हो नहीं गए, कर केंद्र पा रहे हैं सरकार की अरविंद नीति से केजरीवाल बड़े हो जी गए। का। वो कहते हैं सब आप कुछ तोड़कर उनको हमें रास्ते सारी से दुनिया की हटाना सिक्योरिटी चाहते हैं। मैं उनको सीधा देना नहीं हो आरोप लगा रहा हूं, सकता। भारतीय कल ये जनता कहने लगे पार्टी हमें साजिश FBI रच दे रही दो, है। ला देंगे क्या हम इनको? शुक्रिया। अब अनुराग ढांडा भारतीय कहेंगे FBI ला जनता दो हमें। पार्टी साजिश नहीं हो रच रही सकता है। भाई ऐसे। मरवाना चाह रही है अरविंद नहीं हो केजरीवाल सकता को। बड़े ऐसे। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं आपके अनुराग, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मरवाने की साजिश है, हरा नहीं सकते, रास्ते से हटाना चाह रही है। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की बात कर लेते हैं, जिसका दिल्ली पुलिस के साथ, जिनकी कहासुनी का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल इस वक्त आपके साथ नहीं चल रहा है। दरअसल कल क्या हुआ, दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस रात के समय चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बताया गया कि जिगजैग तरीके से बाइक चला रहे 2 युवकों को पुलिस ने रोक दिया। उनमें से एक ने धौंस जमाते हुए बताया पुलिस के मुताबिक कि वो विधायक का बेटा है, मेरा बाप विधायक है। पुलिस ने कागजात मांगे तो उन्होंने अमानतुल्लाह खान को फोन कर दिया, मेरा बाप विधायक है, विधायक को फोन कर दिया साहब। इस दौरान अमानतुल्लाह खान के बेटे और पुलिस के बीच काफी देर तक कहासुनी चलती रही। बाद में दोनों युवक अपनी बुलेट छोड़कर चले गए। पुलिस ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 22,000 रुपए का चालान किया है और बुलेट को भी सीज कर लिया, जब्त कर लिया। सुनिए क्या कुछ दिखाइए साहब। आप मेरे को पहले के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बता, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं कर रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे ना, ठीक है, बाइक ले जा रहा हूं, बाइक ले जा बाइक ले, तू चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो, मैं एसएचओ साहब भाई मुझे बना ले, एसएचओ साहब बताओ कि मैं अपनी लाइबिलिटी आप मेरी बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ये बोलो। मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ, मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर, चल सीज मैं सीज करके मैं दूंगा, मैं करूँगा ना सीज बस। अब इस मामले में भी साहब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। वहीं अमानतुल्लाह खान ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दबने वाले नहीं है। बेटा कह रहा है मेरा बाप विधायक है, पिताजी कह रहे हैं वो दबने वाले नहीं है। एक और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के दंगे कराने वाले ताहिर हुसैन उनके काउंसलर थे। दूसरी ओर जिन विधायक का आपने नाम लिया अमानतुल्लाह का, उनके कारनामे तो सबके सामने है ही, उनके बच्चों के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जो पुलिस को धमकाते हैं तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती होगी। ये है आपदा का काम। अरविंद केजरीवाल के लोग जहां एक और अपने परिवार की महिलाओं के पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, उनको पीटते हैं, अपनी सांसदों को मारते हैं, वहीं पर इनके बच्चे पुलिस वालों को धमकाने तक का काम भी करते हैं। और मैंने उसके सीनियर अधिकारियों को कहा है कि आप इसको समझा दें, ये सही तरीका नहीं है एसएचओ का। कोई इस तरह की गुंडागर्दी जो वहाँ का जामिया एसएचओ कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता किसके इशारे पर वो कर रहा है, लेकिन वो पूरे इलाके का माहौल को ख़राब करना चाहता है और बौखला गए हैं ये, क्योंकि ये भाजपाई है ये एसएचओ भी, इसलिए बौखला गया है ये पूरी। और सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ उसकी मिस्ट्री दिन ब दिन लगातार गहराती जा रही है। इतनी भारी इंजरी थी
और वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर रिकवर होके चल करके और एकदम ठीक ठाक चल रहा है। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, एक गाडी लेके जाऊ हमारे। उनके ऑपरेशन से पहले परिवार के एक व्यक्ति का सिग्नेचर होता है ऑपरेशन पेपर पर, तो सिग्नेचर किसका है ये तो लीलावती अस्पताल बता ही सकता है। संजय निरुपम का बयान बहुत ही हास्यास्पद है। हमें लगता है कि संजय निरुपम के दिमाग को इलाज की आवश्यकता है। कुछ तो है राज जिसकी बहुत पर्दादारी हो रही है। सब 8 दिन बीत चुके हैं, 8 दिन, लेकिन 8 दिन बाद भी सैफ अली खान पर हमला ना एक तरीके का क्राइम थ्रिलर की तरह सस्पेंस और मिस्ट्री में उलझा हुआ है। पहले सवाल उठे कि हमलावर सैफ की हाई सिक्योरिटी वाले फ्लैट में एंट्रेंस कैसे होगी, कैसे घुस कैसे गया। फिर सैफ की फास्ट रिकवरी पर सवाल उठे। नितेश राणे, संजय निरुपम जो है, संजय राउत ने तंज कसा, ऑल इंडिया MIM, वारिस पठान, सबने सवाल उठाए कि मतलब रीढ़ की हड्डी तक चाकू चला गया, 2.5 इंच अंदर घुस गया, इतने आराम से चलते फिरते अस्पताल से बाहर, मतलब वो कैसे आ रहे फिट इतनी जल्दी। इन सवालों के अलावा सैफ अटैक की मिस्ट्री फाइल्स में अब उनकी नई मेडिकल रिपोर्ट का पन्ना जोड़ने से कहानी में सस्पेंस की मात्रा थोड़ी और बढ़ गई है साहब। सैफ पर हमले के बाद पुलिस ने कहा था कि उनका बेटा इब्राहिम सैफ को अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर्स ने कहा कि सैफ अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ अस्पताल आए। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आए, अच्छा मेडिकल रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, कहा गया कि साहब सैफ को उनके दोस्त अफसर जैदी ने अस्पताल में भर्ती कराया। जो नाम लिखा है उसमें लिखा है मेडिकल रिपोर्ट में एडमिशन अफसर जैदी, ठीक है। इसके अलावा सैफ अटैक को लेकर अस्पताल की ओर से कहा गया था कि उन्हें हमले में 6 चोट लगी। चोटें इतनी गंभीर थी कि ऑपरेशन 6 घंटे तक चला, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में 5 जगह चोट का जिक्र है। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि उनके शरीर पर जो 5 जख्म हैं वो पीठ में बाईं तरफ, कहां का उनको कट है, पीठ में बाईं तरफ, इसके अलावा बाईं कलाई, गर्दन के दाहिने हिस्से 5 जगह 5 चोटें हैं सैफ अली खान को मेडिकल रिपोर्ट में। पीठ में, कलाई में, गर्दन के दाहिने हिस्से में कट है, वो ज्यादा लंबा है। बताया जा रहा है कि पीठ से ज्यादा लंबा कट जो है गर्दन के दाहिने हिस्से पर है। दाहिने कंधे और कोहनी के बाईं तरफ 5 जगह चोटें हैं। तो स्कफल बहुत ज्यादा सीरियस था, जिस तरह से गर्दन पे, पीठ में, कोहनी में कई जगह उनको चोटें आई हैं। इन चोटों का साइज जो है 5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है। गर्दन पर काफी बड़ा जो है कट देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को जिन 5 जगहों पर चोट लगी है उनमें पीठ पर 1 सेंटीमीटर तक का कट था, बाएं हाथ की कलाई पर 10 सेंटीमीटर तक का घाव, गर्दन पर बताया जा रहा है 15 सेंटीमीटर तक का कट था, दाहिने कंधे पर 5 सेंटीमीटर तक का, 3 से 5, और बाएं हाथ की कोहनी पर 5 सेंटीमीटर तक का घाव था। अफसर जैदी नाम के जिस व्यक्ति ने सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती कराया वो बॉलीवुड का जाना माना नाम है। अफसर अब्बास जैदी सैफ अली खान और ऋतिक रोशन के बिजनेस पार्टनर हैं, जिनको सैफ अली खान ने एडमिट करवाया वहां पर, जिनके वहां पर नाम है। द हाउस ऑफ पटौदी के को फाउंडर हैं और एक्सीड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी के संस्थापक हैं और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री के एक बड़े चेहरे हैं। सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं साहब कि अब तक ये बातें सामने क्यों नहीं आ रही थी कि सैफ को अस्पताल में भर्ती कराने वाले उन्हीं के करीबी दोस्त अफसर जैदी थे। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं। सैफ अटैक की मिस्ट्री फाइल्स में सस्पेंस का सबसे बड़ा सवाल उनकी अस्पताल में एंट्री की टाइमिंग को लेकर भी कुछ लोग उठा रहे हैं। सैफ हमले को लेकर क्या कहा गया था कि उन पर हमला करने वाले ने रात करीब 1:30 बजे उनके घर में एंट्री ली और अस्पताल के मुताबिक 2:30 बजे सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे। 2:30 डॉक्टर्स भी बता रहे थे 2-2:30 बजे वो आए खून से लथपथ हीरो की तरह, लायन, ही वाज लुकिंग लाइक ए लायन, शेर की तरह, डॉक्टर्स ने जो बताया। सैफ के अस्पताल के एडमिशन में वक्त है 4:11। 4:11। इसमें ऐसा नहीं कुछ बहुत गलत है, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना इससे कि क्या अभी तक पूरा सच क्योंकि सामने नहीं आ पाया, ये फैक्ट है। सवाल है कि सैफ को अस्पताल में भर्ती होने में इतना जो समय लगा उस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि 4:11, मतलब सैफ के घर से अस्पताल की दूरी 10 से 15 मिनट की है। ऑटो में गए, सैफ को अस्पताल में भर्ती कराने वाले ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि रात करीब 2:30 बजे वो उन्हें लेकर अस्पताल गया, शॉर्टकट के रास्ते। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 बजे तक शायद संभव था, 2:30, 3, फिर 4:11 जो टाइम है। अस्पताल की ओर से दावा किया गया कि सैफ करीब 2:30 बजे अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनकी हालत सीरियस थी।
इसलिए अस्पताल ने फौरन उनका इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद अस्पताल की ओर से सैफ के घर फोन किया गया, जिसके बाद उनके पारिवारिक दोस्त अफसर जैदी अस्पताल आए और उनके एडमिशन जो फॉर्म है उस पर साइन किए। इसलिए एडमिशन फॉर्म में 4:11 का टाइम लिखा हुआ है। सुनिए। समय को लेकर ये कंफ्यूजन है कि आखिरकार लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान कितने बजे पहुंचे, और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं उसमें लिखा गया है कि लीलावती में जो उपचार है, जो एडमिशन टाइम है, वो 16 जनवरी सुबह 4:11 पर सैफ अली खान को एडमिट किया गया। लेकिन लीलावती के डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि सैफ अली खान को रात में 2 बजे लाया गया था। काफ़ी घायल अवस्था में सैफ अली खान रात में 2 बजे अपने बेटे तैमूर और उनके दूसरे जो टीम मेंबर हैं वो उन्हें रात को 2 बजे लेके आते हैं। इस पूरे मामले में डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही सैफ अली खान को हॉस्पिटल लाया गया था, उनका उपचार, उनका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन पेपर फॉर्मेलिटी नहीं की गई थी। लेकिन प्राथमिकता यही थी कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले उसकी जान बचाना और उसको ट्रीटमेंट देना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे साहब कि जो सीडीओ में नजर आ रहा है, जो गिरफ्तार हुआ, वो एक चेहरा उनका एक नहीं है। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे थे। कुछ लोगों को इस तरह का दावा अभी भी है। हमलावर का जो पिता है, सुनिए। জেলা জালকাঠি। আচ্ছা, তো ও কবে গেছে আপনার বাড়ি থেকে? বাড়ি থেকে গেছে 2024 সালে মার্চ মাসের শেষ অথবা এপ্রিলের প্রথম। তারপর মানে ও কি করতো, হঠাৎ এরকম গেল কেন? গেল ওখানে চলে গেছে আমাদের বাংলাদেশে। আমি একজন বিএনপির ভালো পলিটিক্যাল লিডার, এবং আমার 2 ছেলে তারাও এই পলিটিক্যাল করে সাথে সংযুক্ত বিধায় যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী